हेलो गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइज। तो हमने जो मॉक टेस्ट सीरीज चलाई है तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है ईवीएस। ईवीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन होंगे उनका हम सॉल्यूशन करेंगे और अपने मॉक टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो गाइज जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये आपको क्या कहते हैं सीटेट के लिए मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आगे वाले सीटेट में आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, हम अपनी ईवीएस की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती चारों ओर भूमि से घिरा हुआ पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है। तो इनमें से कौन सा बंदरगाह है गाइस जो पूर्वी तट पर सबसे गहरा और भूमिवर्ती बंदरगाह है? तो वो है विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? तो इनमें से वह कौन सी गैस है गाइस जो कि अपनी जो पृथ्वी पर जो हमारा वायुमंडल है वो गर्म हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण कौन सी गैस है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण क्या कहते हैं, पृथ्वी का जो वातावरण है वो ऊष्मायन हो रहा है। ठीक है गाइस, कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारे पेड़ जो हमारी पृथ्वी पर जो पेड़ है वो पेड़ अधिक से अधिक काटे जा रहे हैं, जिससे क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो इनमें से वह कौन सा है जो कि जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो रेडियोधर्मी कचरा, या फिर औद्योगिक अपशिष्ट कचरा, या कृषि जनित कचरा, या खनन अपशिष्ट। तो जो खनन अपशिष्ट होता है गाइस, ये जल प्रदूषण का स्रोत नहीं होता है। कौन सा? खनन अपशिष्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी जारी करता है। तो जो भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी होती है वो कौन जारी करता है? तो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग करता है, या केंद्रीय जल आयोग करता है, या जल संसाधन विभाग करता है, या उपरोक्त सभी? तो गाइस जो भारत में बाढ़ संबंधी चेतावनी होती है वो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग उसकी चेतावनी करता है। कौन? बाढ़ नियंत्रण विभाग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायतों का कार्य है। तो ग्राम पंचायतों का कार्य क्या होता है? स्कूलों का निर्माण करना, या जल संसाधनों का रखरखाव करना, या बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना, या फिर ये सभी? तो जो ग्राम पंचायत होते हैं गाइस उनके ये कार्य ये सभी होते हैं। क्या? ये सभी ही ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। तो इनमें से वह कौन है जो कि पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरे होते हैं? तो बाढ़ एवं सूखा है, या भूस्खलन है, या वनों में अग्नि दुर्घटना है, या फिर उपरोक्त सभी? तो गाइस पर्यावरण अपघटन के कारण ये सभी ही परिणाम क्या कहते हैं खतरों में शामिल होते हैं। क्या? ये सभी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है गाइस, इससे क्या कहते हैं जो राजस्थान है वो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं लाभान्वित हुआ है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो जल प्रदूषण तथा जल जनित जो रोग होते हैं उनका उदाहरण कौन सा है? तो टांसिलाइटिस होता है, या डिप्थीरिया होता है, या अतिसार होता है, या खसरा होता है? तो इनमें से वह कौन सा है जो कि गंदे पानी या प्रदूषित जल को पीने से हमें रोग होता है गाइस? तो जो अतिसार होता है वो हमें गंदे पानी पीने से हमें रोग हो जाता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है गाइस? कि पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, या पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण करना, या पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करना, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कौन सा है जो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है गाइस? तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है आप बताइए? तो पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, या पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण करना, या पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करना? तो इनमें से जो पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य है तो वो है कि पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण करना। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो इनमें से वह कौन सी प्रतियोगिता है गाइस जो कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जाती है? तो वन महोत्सव है, या ग्रीन ओलंपियाड है, या पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी है, या पर्यावरण दिवस समारोह है? तो इनमें से वह कौन सी प्रतियोगिता गाइस? तो वो है ग्रीन ओलंपियाड। कौन सी? ग्रीन ओलंपियाड क्या कहते हैं पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतियोगिता रखी जाती है। ठीक है गाइस, इसका आंसर हो गया दूसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो इनमें से वह कौन सी डेट है गाइस जिस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो जो 5 जून है गाइस, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट है कि स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। यानी कि जो स्कूल है और स्कूल के पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता लानी है गाइस, तो छात्रों के मानसिकता में जो बदलाव लाने के लिए कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी कि पाठ्यक्रम में बदलाव और तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करना, या खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, या परीक्षा के माध्यम से। तो हम क्या करेंगे गाइस कि हम जो उनके पाठ्यक्रम है उनमें बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करेंगे पाठ्यक्रम में, ताकि जो पर्यावरण के प्रति उनको जागरूक हम कर सकें और उनकी मानसिकता को बदल सके। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो भारतीय संविधान के द्वारा जो उपलब्ध किए गए जो मूलभूत अधिकार होते हैं गाइस, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि पुरुषों का सर्वांगीण विकास करना, या बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, या महिला का सशक्तिकरण करना, या नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। तो इसमें से जो हमारा भारतीय संविधान द्वारा जो उपलब्ध मूलभूत अधिकार हैं गाइस, उनका उद्देश्य है कि नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम शामिल नहीं है। तो इनमें से वह कौन सा है जो कि सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं है। तो भूगोल है कि इतिहास है कि राजनीतिक विज्ञान है कि व्यावसायिक शिक्षा है। तो इनमें से कौन सी है जो कि सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं होता है गाइस। तो जो व्यावसायिक शिक्षा है, जो हमें बिजनेस करने की जो शिक्षा होती है गाइस, वो सामाजिक विज्ञान में नहीं आती है, वो कॉमर्स में आती है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम की परीक्षा नहीं की जा सकती है। तो इनमें से वह कौन सी परीक्षा है गाइस जिनका हम क्या कहते हैं अंकों के आधार पर हम उसकी परीक्षा नहीं कर सकते। तो योगा है कि स्वास्थ्य है या संगीत है या उपरोक्त सभी है। तो ये इनमें से कौन सी है। तो गाइस ये सभी हैं, इन सभी का ही हम अंकों के द्वारा क्या कहते हैं अंकों के आधार पर हम इनकी परीक्षा नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा पर्यावरण समस्या नहीं है। तो इनमें से जो कौन सा है जो कि पर्यावरण से संबंधित समस्या नहीं है। तो जल का संरक्षण करना, या जल का विनाश करना, या वनों की कटाई करना, या भूमि अपरदन। तो इनमें से कौन सा जो पर्यावरण समस्या नहीं है गाइस, तो जल का संरक्षण होता है, यानी कि जो जल का हम रखाव करते हैं, जल को बचाते हैं, जल का संरक्षण करते हैं। तो जो ये कारक है गाइस, ये हमारा पर्यावरण की समस्या नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो कि सिद्धांत नहीं है। तो पहला है कि पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, या फिर दूसरा है कि पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता होती है, या पर्यावरण शिक्षा का समेकित तथा सामुदायिक प्रयास होना चाहिए, या पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के साथ समुचित तालमेल तथा सामान्य प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा है जो कि पर्यावरण शिक्षा से संबंधित नहीं है गाइस। तो वो है कि पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। तो क्योंकि इसमें नेगेटिव आ गया और नेगेटिव ही आंसर हमसे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नीली क्रांति संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है। पुष्प से संबंधित है, या दूध से संबंधित है, या मत्स्य से, या फल से। तो जो नीली क्रांति है गाइस, वो हमारे मछली पालन यानी कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। कौन सी नीली क्रांति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। तो इनमें से वह कौन सा है जो कि मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। तो धर्म है, भूमि है, समुदाय है, परिवार है। तो इनमें से कौन सा जो मानव से संबंधित नहीं है गाइस। तो जो धर्म है गाइस, वो मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। कौन सा धर्म। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। तो पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान कौन सी होती है। अवसादी चट्टान होती है कि आग्नेय चट्टान होती है, या रूपांतरित चट्टान होती है। तो पिघले हुए मैग्मा से गाइस आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। किसका। आग्नेय चट्टानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों यानी कि परावैंगनिक किरणों से बचाती है या रक्षा करती है। तो इनमें से वह कौन सी किरणें होती हैं गाइस जो हमें परावैंगनिक किरणों से हमें हमारी रक्षा करती है। तो नाइट्रोजन गैस है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या ओजोन है, या ऑक्सीजन है। तो जो गाइस ओजोन गैस होती है, ओजोन परत है गाइस, वो हमें सूरज की घातक किरणों परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं गाइस। जब जल जो वायुमंडल से जो हमारी जो जल वाष्प होती है और अवक्षेपित होकर संघनन होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, तो उसे क्या कहते हैं गाइस। तो उसे वर्षा कहते हैं, या बादल कहते हैं, या बर्फ कहते हैं। तो उसे कहते हैं गाइस वर्षा। क्या कहते हैं। वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट है कि कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, यानी कि जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है और नमी नहीं होती है उस जलवायु में पाई जाती है, या गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में, या शीतल ठंडे ध्रुवीय जलवायु में। तो किसमें क्या कहते हैं कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं गाइस? तो जो गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु होती है उसमें कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? तो स्वर्णिम रेशा किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं, या चाय को कहते हैं, जूट को कहते हैं, या रबर को कहते हैं? तो स्वर्णिम रेशा किसे कहते हैं गाइस? तो स्वर्णिम रेशा कहते हैं जूट को। किसे? जूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं गाइस? तो शनि को कहते हैं, या बृहस्पति को, शुक्र को, मंगल को। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो वो शुक्र को कहते हैं। किसे? शुक्र को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इनमें से वह कौन सा है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? तो वो मालवा का पठार है, या दक्षिण का पठार है, या छोटा नागपुर का पठार है, या तिब्बत का पठार है? तो गाइस जो तिब्बत का पठार होता है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा? तिब्बत का पठार। और पठार कैसे होते हैं? जैसे कि कोई ऐसा पहाड़ ये हो गए तो हमारे पहाड़ हो गए, जिनकी नुक पैनी हो गई तो वो तो हमारे पहाड़ हो जाते हैं। और वहीं इसकी जगह अगर हमारा ऐसे जाकर और ऐसे समतल में आ जाए और फिर नीचे आ जाए तो ये क्या बन जाते हैं? तो ये बन जाते हैं पठार। क्या? पठार। ठीक है गाइस, तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मानव निर्मित या मानव जनित आपदा का उदाहरण है, यानी कि ऐसी कौन सी आपदा होती है जो मानव मनुष्यों के द्वारा होती है? तो सुनामी है, या भूकंप है, या रासायनिक आपदा, या भूस्खलन है? तो जो गाइस रासायनिक आपदा होती है वो क्या कहते हैं? मानव द्वारा निर्मित या मानव के द्वारा मानव जनित क्या कहते हैं? आपदा होती है। ठीक है, कौन सी? रासायनिक आपदा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? मीथेन है, या मिथाइल आइसोसाइनाइड है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है, या उपयुक्त सभी? तो गाइस जो भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी उसमें मुख्य रूप से जो गैस थी तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? तो इनमें से वह कौन सी गैस है गाइस जो कि ग्रीन हाउस गैस से इफेक्ट से संबंधित नहीं है? तो CO2 है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या नाइट्रोजन है, या मीथेन है, या नाइट्रस ऑक्साइड है? तो इनमें से वह कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है गाइस? तो वो है नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन गैस है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है। ठीक है गाइस, क्योंकि नाइट्रोजन हमारी ऑक्सीजन में कितनी है? ऑक्सीजन में नहीं गाइस, हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो 78% के समथिंग है। ठीक है, तो जो इतनी ही ज़्यादा गैस होने के बावजूद भी अगर वातावरण में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो जो बिना इफेक्ट की कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं जो समुद्र में जो प्रदूषण बढ़ रहा है गाइस उसके कारण क्या नष्ट हो रहे हैं? तो पतझड़ वन नष्ट हो रहे हैं, या भूमध्यरेखीय वन नष्ट हो रहे हैं, या कोणधारी वन नष्ट हो रहे हैं, या मैंग्रोव वन? तो जब गाइस जो मैंग्रोव वन है वो नष्ट हो रहे हैं किससे? समुद्री प्रदूषण के कारण। तो गाइस हमारे ये EVS की जो 30-30 की श्रृंखला थी वो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।